बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाइयों क्या हाल हैं? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आज की वीडियो देखें। मार्केट जो है वो अभी भी डिस्टर्बिंग है और आप तमाम दोस्त परेशान भी होंगे कि क्या मामला हुए हैं। सब कुछ आज इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे कि असल असल वजूहात क्या है, क्या मामला होने जा रहे हैं। दोस्तों आज के व्लॉग की शुरुआत पहले एक अच्छी बात से करते हैं। अपनी खामियों को जानना तरक्की की पहली सीढ़ी है। दोस्तों देखें, हर कोई अपनी तारीफ़ सुनना चाहता है, वो इंसान को कमज़ोर बनाती है। अगर कोई आपकी खामी आपके अंदर है, कोई दूसरा बता रहा है आपको, ठीक है, और आपको पता चल गया कि ये मेरे अंदर खामी है, तो उसको जब आप दूर करते हैं तो वो आपकी तरक्की की सबसे पहली सीढ़ी होती है कि आपको अपनी खामियों का पता चलना शुरू हो जाए। जब आपको पता चलना शुरू हो जाएगा तो आप कोशिश करेंगे कि उस खामी को दूर करें। तो ये एक ज़बरदस्त बात है, ये आप ख़ुद भी इसको नोटिस करें, अपने दूसरे दोस्तों भाइयों तक भी पहुँचाएँ। दोस्तों आज का व्लॉग शुरू करने जा रहा हूँ। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, पहला सेगमेंट शुरू करने जा रहा हूँ जी। पहला सेगमेंट है मार्केट का डाटा। आज भी मार्केट रेड में क्लोज हुई। 1,64,626 पॉइंट पे मार्केट क्लोज हुई है और पॉइंट्स में बनता है ये 1,632 पॉइंट, 1,632 पॉइंट। ये 2,000 पॉइंट तक माइनस गई थी और माइनस एवरेज होके 1,632 पे क्लोज हुई। मार्केट में आज वॉल्यूम आज भी बेहतर आए हैं। देखिए 35 करोड़ का KSE 100 में वॉल्यूम आना एक ज़बरदस्त साइन है। 35 करोड़ 12,61,866 शेयर्स में काम हुआ, जिसकी मालियत बनती है तकरीबन 25.5 अरब के करीब। मार्केट ओपन हुई 1,67,607 पॉइंट पे। मार्केट ने प्रीवियस क्लोज लगाया अपना 1,66,258 पे और मार्केट हाई गई है जी 1,68,191, 1,933 पॉइंट। और मार्केट ने अपना लो लगाया 1,64,229, 2,029 पॉइंट नीचे तक गई। दोस्तों अब आप ये देखें सीढ़ी इसकी कि ये तो वही हो गया जो एक गेम भी आप खेलते हैं लूडो पे, जो सांप सीढ़ी के नाम से गेम है कि पहले देखो आप चढ़ के गए हैं 2,000 पॉइंट तक, वहाँ पे फिर अपना सांप आया और उसने फिर से वापस 2,000 पॉइंट निकाल के भी उसके से ज़्यादा पॉइंट 2,000 निकाल दिए, यानी कि 4,000 पॉइंट का डिक्लाइन। दोस्तों इसकी वजह यही है, कल भी वीडियो में बताया था, ये जो शॉर्टर्स बैठे हुए हैं ना, शॉर्टर्स वो सारा काम ये कर रहे हैं और ये बहुत सारे ब्रोकरेजेस हाउसेस हैं जो मिल के कर रहे हैं और कुछ दूसरे बड़े ग्रुप्स जो कि शॉर्ट्स खेलते हैं, शॉर्ट्स लगा रहे हैं और बड़ी सेलिंग जब मार्केट ऊपर आती है तो वहाँ पे माल पे ना दिया जाता है। लेकिन कब तक करेंगे? T+1 की वजह से ये मसला आ रहा है और 2 दिन बाकी हैं, थर्सडे फ्राइडे, इंशाल्लाह बाद में सेटल हो जाएगा। तो यानी कि मार्केट ने 4,000 पॉइंट की करेक्शन दोबारा से मार्केट ने ली। ऑलमोस्ट 25 से 26,000 पॉइंट मार्केट से निकल चुके हैं। आगे आ जाए जी, मार्केट का पहिया कैसे चला जी। 24 स्टॉक जो हैं वो बुल्स का साथ दिया और 74 स्टॉक जो हैं इन्होंने बियर का साथ दिया, 2 अनचेंज रहे। अगर हम देखें तो किस सेक्टर ने स्टॉक ने कितने पॉइंट मार्केट में डाले, सबसे पहले NBP आप देख सकते हैं जी। NBP ने 151 पॉइंट आज मार्केट में डाले, MCB ने 137, बैंक अल्फा ने 123, फातिमा 47, HBL 39 सॉरी, सिनर्जी ने आज 26 पॉइंट डाले, केल ने भी आज 13 पॉइंट डाले। अगर देखें जिस स्टॉक ने सबसे ज़्यादा पॉइंट निकाले तो आज UBL है। रिज़ल्ट हालांकि इसका अच्छा आया था, लेकिन बस वही बात है कि शॉर्ट इसकी की बनाई होगी शॉर्टर हजरात ने, तो इसको गिराया गया। 339 पॉइंट निकाले। एंग्रो होल्डिंग 228, PPL 137, लकी 113, DG खान 107, OGDC 78 और बैंक अल हबीब 77 पॉइंट इन्होंने ये निकाल दिए अपने शेयर में से और मार्केट में से। दोस्तों KSE ऑल शेयर वॉल्यूम आज 613 मिलियन का लगा है। कल के तकरीबन राउंड अबाउट ही लगा है, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा हाई। ये है कि अब मार्केट में वॉल्यूम निकलना शुरू हो चुके हैं। पहले वॉल्यूम के लिहाज से आज कैल ने अच्छा परफॉर्म किया, 14 पैसे डाले और इसमें वॉल्यूम लगा है जी 99.79 का मिलियन का।
सीनर्जी में वॉल्यूम लगा है 70.33 मिलियन का, एफ नेल में वॉल्यूम लगा है 33.42 मिलियन का, WTL में वॉल्यूम लगा है 28.89 मिलियन का और NBP में वॉल्यूम लगा है जी 27.95 मिलियन का वॉल्यूम लगा है जी। टॉप एडवांसर में जी नेस्ले ने आज 75 रुपये अपने शेयर में ऐड किए, एटलस होंडा ने 15 रुपये 88 ऐड किए, NBP ने 11 रुपये 8 पैसे अपने स्टॉक में ऐड किए, MCB ने 9 रुपये 81 पैसे ऐड किए हैं और एबट ने 8 रुपये 63 पैसे अपने शेयर में ऐड किए। आगे बढ़ते हैं तो आगे टॉप डिक्लाइन के हिसाब से जी इनमें सर्विस इंडस्ट्री ने 49 रुपये निकाले हैं जी, सेजियो ने 42 रुपये 92 पैसे, हाई नून 30 रुपये 59 पैसे, अटक रिफाइनरी ने 29 रुपये 49 पैसे और गनी जो है गंदारा इंडस्ट्री ने निकाले हैं जी 26 रुपये। जी दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो आगे जो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट आ रहा है जी कि सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस कैसी रही। सेक्टर वाइज अगर आप देखें तो आज जो पॉइंट डाले हैं तो वो तो बहुत ही कम शेयर हैं। सीमेंट सेक्टर आज सबसे ज़्यादा पॉइंट निकाल गया है 340 पॉइंट, ऑयल एंड गैस 294, उसके बाद इन्वेस्टमेंट बैंक 282, टेक्नोलॉजी 104, उसके बाद है जी फार्मा आज 97 निकाले हैं पॉइंट, फर्टिलाइज़र 80 पॉइंट और ऑयल एंड गैस ने 74 पॉइंट निकाले। आगे दोस्तों तीसरा सेगमेंट हमारा शुरू होता है जी, उसमें है जी न्यूज़ डाटा। न्यूज़ डाटा आज का बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसने मार्केट पे नेगेटिव असर डाला। पाकिस्तान इन गुड पोजीशन फॉर अपकमिंग IMF व्यू, फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं जी कि IMF के साथ हमारी टॉक बेहतर जा रही है। तो भाईजान आप ये भी बता दें वज़ीर ख़जाना साहब कि मार्केट क्यों गिर रही है। सब कुछ बेहतर जा रहा है, हर चीज़ बेहतर है, तो मार्केट क्यों गिर रही है। प्लीज़ ये आपसे हमारा क्वेश्चन है, हर चीज़ इंडिकेटर हर चीज़ बेहतर है और मार्केट नीचे गिर रही है। आप उनसे पूछें ना जो शॉर्ट सेल कर रहे हैं कि भाई आप क्यों कर रहे हो, छोटे इन्वेस्टरों को क्यों ख़राब कर रहे हो। ठीक है, ये चीज़ें ज़रा समझने वाली हैं। आगे नेक्स्ट है जी गोल्ड प्राइस इन पाकिस्तान पोस्ट स्मॉल इंक्रीज एज द ग्लोबल रेट्स नियर $5,200 ऑन्स पर ऑन्स। OGDC के हवाले से खबर है जी कि OGDC रिसीव्स ₹7.72 बिलियन इन 8th इंटरेस्ट पेमेंट अंडर सर्कुलर डेट प्लान। ठीक है जी, देखें सर्कुलर डेट का पैसा मतवातर कंपनियों को मिल रहा है, ये नहीं कि बिल्कुल रुका हुआ है या पेंडिंग है। अगली खबर है जी PMD प्रिडिक्ट्स द रमज़ान टू लास्ट 30 डेज दिस ईयर, यानी कि 30 दिन का होगा, प्रिडिक्ट कर दिए जी PMD ने और कह रहे हैं जी अपना ये 30 डेज़ का ही होगा, चांद जो है वो 30 को ही नज़र आएगा। अगली खबर है IMF डेलीगेशन अराइव्स इन पाकिस्तान फॉर द की इकोनॉमिक रिव्यू। पहुंच चुके हैं जी IMF आज, अब खाना शाना डिनर कर रहे होंगे और कल बादशाह उनसे होगी। ठीक है, सिनर्जी के वाले से खबर है, सिनर्जी साइंस 20-year पाइपलाइन डील विद एशिया पेट्रोलियम टू ट्रांसपोर्ट डीजल। ज़बरदस्त खबर है आज, इसीलिए अपर कैप के करीब भी सिनर्जी ने हिट किया। शहबाज शरीफ साहब क्या कह रहे हैं जी, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं जी पाकिस्तान एक्सपोर्ट ड्रॉप बाय $1.34 बिलियन इन 7 मंथ में इतनी एक्सपोर्ट डाउन हुई है। आगे जी पाकिस्तान अट्रैक्ट 79 न्यू फॉरेन फर्म्स ₹40.7 बिलियन। ठीक है जी, इन्वेस्टमेंट इन 3 ईयर्स। दोस्तों ये सारी खबरें थी। एक खबर और आ गई है जी, अमेरिका सुनहरी दौर में दाखिल हो गया और हालात बदतरीन से बेहतरीन हो गए, ये कह रहे हैं जी डोनाल्ड ट्रंप। आगे जी PTI के लिए डील या फिर ढील की कोई गुंजाइश नहीं, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं जी दोस्तों आज नया सेगमेंट है जी, आज की अनाउंसमेंट बहुत ज़बरदस्त अनाउंसमेंट। सबसे पहले NBP की आई है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, इसका फुल ईयर का रिजल्ट है। 2024 में इसकी अर्निंग थी ₹12.63, जो कि जंप करके आप देखें कि 350 टाइम्स, ओह ज़बरदस्त, यानी कि देखें बहुत बड़ा इजाफा है जी, 40.38% पे आ गई है और इसने ₹35 का डिविडेंड दिया है। बात समझ रहे हैं कि ये एक साल का इसने मुकम्मल दिया है, भाई ये क्वार्टर वाइज तो देता ही नहीं है, ना हाफ ईयर में देता है, सिर्फ एनुअल में दे रहा है। तो ये इसका यही डिविडेंड है ₹35, जो कि बेहतर है। इसकी एक्स रेट है जी 16 मार्च 2026 और इसका रेट आई बंद हुआ है ₹262.35। अगली अनाउंसमेंट है जी डॉल की, इसका भी हाफ ईयर का रिजल्ट है जी, इसका हाफ ईयर का है 2024 में ₹2.62 से अर्निंग हाफ हो गई है ₹1.23। लेकिन आप देखें ₹1.23 अर्निंग और ₹2 का डिविडेंड, हाउ इट्स गुड, ज़बरदस्त। 6 मार्च इसकी लास्ट डेट है और इसके प्राइस हैं ₹31.21।
ठीक है। उसके बाद देखें मैपल लीफ का रिजल्ट है, इसका हाफ ईयर का 4 रुपये 85 पैसे अर्निंग 2024 और 25 में ये होगी 5 रुपये 58 पैसे। कोई डिविडेंड वगैरह नहीं दिया। इसका रेट है जी 93.29। अगला सिनर्जी का रिजल्ट आया जी हाफ ईयर का। 2024 की अर्निंग 30 पैसे है जो कि बढ़ के हो गई 54 पैसे, ऑलमोस्ट डबल। गुड। और इसका रेट है 7 रुपये 17 पैसे। आज 8.5% का इजाफा हुआ है इसमें। अगला रिजल्ट है जी कोसम का हाफ ईयर का। ये 16 पैसे लॉस से इसके 14 पैसे रह गए हैं, 2 पैसे इसने अपने लॉस से कम किए हैं, ठीक है। और इसमें भी तकरीबन 3.5% का इजाफा है, 4 पे 14 पैसे पे क्लोज हुआ है। यूबीएल का रिजल्ट आया जी फुल ईयर का। 32 रुपये 90 पैसे इसकी अर्निंग थी 2024 की, जो कि बढ़ के हो गई 51 रुपये 33 पैसे, ठीक है। 8 रुपये का इसने डिविडेंड दिया है जो कि इतना ही देना था। 18 रुपये 18/3/2026 ये इसकी एक्स डेट है, ठीक है। और 450 पे ये क्लोज हुआ है। आगे जी एयरलिंक का भी रिजल्ट आया, फुल ईयर का आया 2024, 4 रुपये 23 पैसे। और उसके बाद अगर आप देखें 2025 में 4 रुपये 81 पैसे हो गई। अच्छी अर्निंग यानी कि इम्प्रूव हुई है। कोई डिविडेंड वगैरह नहीं दिया। 157 रुपये 39 पैसे रेट है। आगे जी डेल का रिजल्ट आया जी। डेल का 2024 हाफ ईयर का रिजल्ट है, 1 रुपये 21 पैसे। अर्निंग से ये हो गई है 2 रुपये 41 पैसे, ऑलमोस्ट डबल हो गई है। डिविडेंड वगैरह कुछ नहीं दिया। 23 रुपये 99 पैसे इसका जो है रेट है, ठीक है। आगे है जी टावल, 6 रुपये 30 पैसे इसकी अर्निंग आई है जी हाफ ईयर की 2024 के मुकाबले में, जो पहले थी 11 रुपये 85 पैसे, कम हो गई है। डिविडेंड वगैरह कुछ नहीं दिया। इसका रेट है 132 रुपये। अगला रिजल्ट है जी क्विज फूड। इसका हाफ ईयर का रिजल्ट है जी 5 पैसे अर्निंग 2024 में थी, जो प्रॉफिट में आ चुकी है और 7 पैसे हो गई है। लेकिन ये अभी निकम्मा ही शेयर है, कोई इतना बेहतर नहीं हुआ। जिस रेट पे खड़ा है अवॉइड किया जाए। 25 रुपये 21 पैसे जो है इसका रेट चल रहा है। ये ज़्यादा से ज़्यादा अभी 5-6 रुपये का शेयर है, इससे ज़्यादा का नहीं है ये। आगे जी डायनो का अगर आप देखें तो हाफ ईयर का रिजल्ट है 2024 में 23 रुपये 76 पैसे इसकी अर्निंग थी, जो बढ़ के 29 रुपये 32 पैसे हो गई। 6 रुपये 25 पैसे डिविडेंड दी है। इसकी एक्स डेट है जी 5 मार्च और 295 रुपये का शेयर है। आगे क्लोव का रिजल्ट आ गया जी। हाफ ईयर का रिजल्ट है 2024 में अर्निंग थी 5 रुपये 52 पैसे, जो कि आधी रह गई है 2 रुपये 64 पैसे। इसका रेट है 64 रुपये 91 पैसे। कोई इसने डिविडेंड वगैरह नहीं दिया। अगला रिजल्ट आया जी FCCL का। हाफ ईयर का रिजल्ट है 2024 में 2 रुपये 96 पैसे अर्निंग थी, जो कि बढ़ के हो गई है जी 2 रुपये 98 पैसे, 2 पैसे बढ़ी है। आगे नेक्स्ट देखें, आगे इसका रेट है जी 50 रुपये 2 पैसे। आगे लास्ट रिजल्ट है जी नेशनल फूड का रिजल्ट आया। हाफ ईयर का रिजल्ट है 2024 में 2 रुपये 92 पैसे अर्निंग थी, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त बढ़ गई है जी 10 रुपये 87 पैसे। 3 रुपये का डिविडेंड भी है। 9 मार्च इसकी एक्स डेट है। रेट इसका 383 रुपये 17 पैसे। दोस्तों नेक्स्ट है जी इम्पॉर्टेंट फिपिलिपी, जिसका इंतज़ार था। फिपिलिपी आ चुकी है, आपके सामने रखने जा रहे हैं जी। आज क्या हुआ जी फिपिलिपी पे। दोस्तों देखें, घबराया ना करें। बात यह है कि हम लेवरेज शेवरेज से में काम करते ही नहीं हैं, डिलीवरी पे करते हैं। बस आजकल यही काम चल रहा है कि मार्केट जब बढ़ती है वहाँ पे भेज देते हैं, मार्केट जब नीचे आती है बाय बैक कर लेते हैं। सिंपल ऐसे में फिनोमेना यही है, बाय बैक। और ये शरई तरीके से भी जायज़ होता है, लेकिन ये जो शॉर्ट्स होती हैं ना वो जायज़ नहीं होती। वो भी इसी तरह की होती है, लेकिन ये जो है ये काम सही है। आप ऊपर बेचें और डाउन साइड पे उसको दोबारा बाय कर लें। जी दोस्तों आगे बढ़ते हैं जी। फिपिलिपी आपके सामने रखने जा रहे हैं जी। फिपिलिपी में आप देख सकते हैं जी फॉरेन कॉर्पोरेट्स नेट सेलिंग पे हैं जी। 1.98 मिलियन डॉलर का माल इन्होंने बेचा है। इंडिविजुअल ने माल 0 ना कुछ ख़रीदा ना बेचा। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने आज भी बाइंग की है जी, ज़बरदस्त 0.66 मिलियन डॉलर की अच्छी बाइंग। जो फॉरेनर्स की है 1.32 मिलियन डॉलर, ये नेट सेलिंग पे हैं। आगे आते हैं जी म्यूचुअल फंड ने आज भी थोड़ा माल बेचा है जी। 2.48 मिलियन डॉलर का माल इन्होंने सेल किया। आगे नेक्स्ट है जी बैंक्स ने आज भी बड़ी बाइंग की है, कल भी की थी, आज इन्होंने बाइंग की है जी 6.05 मिलियन डॉलर की। ब्रोकर्स ने माल बेचा है जी, वही वाला शॉर्ट सेल लिवरेज को ये तेज़ी से क्लियर कर रहे हैं। और ब्रोकर देखें मतवातर सेलिंग पे हैं, मतवातर 3.34 मिलियन डॉलर की इनकी भी सेलिंग है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देख लें इंडिविजुअल भारी सेलिंग पे हैं, वही जो ब्रोकर्स की सेलिंग आ रही है और इंडिविजुअल की सेलिंग आ रही है 4.90 मिलियन डॉलर की। इंश्योरेंस की भी थोड़ी सेलिंग है 0.53 मिलियन डॉलर की।
कंपनीज ने आज भी तगड़ा माल बाय किया 2.61 मिलियन डॉलर का। अदर्स ने भी भारी माल किया है जी बाय 3.81 मिलियन डॉलर का। NBFCs की भी बाइंग है 0.09 मिलियन डॉलर की, और लोकल जो हैं इसी तरह से 1.32 मिलियन डॉलर की नेट बाइंग पे हैं। दोस्तों देखें NBFCs, अदर्स कंपनीज, उसके बाद आप देखें तो ब्रोकर नहीं बल्कि बैंक्स, ये तमाम इदारे बाइंग पे हैं, और साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी। और नेट सेलर जो हैं ये आपके फॉरेन कॉरपोरेट्स, और उसके बाद म्यूचुअल फंड्स, ब्रोकर्स और इंश्योरेंस। लेकिन इंश्योरेंस का सुनने में आ रहा है जी गवर्नमेंट ने इनको रेडी किया है स्टेट लाइफ को कि ये अब मार्केट को संभाला देंगे और मतवातर अच्छी तगड़ी बाइंग इनकी नज़र आ सकती है, ये करेंगे तो इनका साथ देंगे जी। म्यूचुअल फंड और कुछ और भी इदारे कुछ सेटल कर रहे हैं कि ताकि मार्केट जो है आगे अपने पैनिक दौर से निकल के अच्छे दौर में आ जाए जी। दोस्तों हमारा लास्ट सेगमेंट जो है वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ, आज की कैंडल। दोस्तों देखें आज मार्केट में स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आई, मार्केट उसके बाद उठ गई, 1200 पॉइंट माइनस हुई मार्केट। फौरी तौर पे सारे के सारे पॉइंट रिकवर होने के बाद मार्केट 2000 पॉइंट प्लस भी हो गई, और NBP का रिज़ल्ट आया जो कि उसने बहुत अच्छी आउटस्टैंडिंग किस्म की उसने मोमेंट दिखाई। उसका रिज़ल्ट देखें, उसकी 40 रुपये अर्निंग आई है साल की, और उसने डिविडेंड दे दिया 35 रुपये। दोस्तों ये ऐसा डिविडेंड और अर्निंग थी कि इसके 3 दिन अपर कैप नहीं टूटने चाहिए थे, लेकिन चूंकि मार्केट सेंटिमेंट थोड़े से नेगेटिव हुए हैं, और देखें आप कि 25 से 26 हज़ार बल्कि 27,000 डॉलर मार्केट निकाल चुकी है, ठीक है। तो 27,000 पॉइंट्स मार्केट जो है वो निकाल चुकी है। तो दोस्तों देखिए इस वजह से एंड पे दोबारा से जो है वो शॉर्ट सेल वाले एक्टिव हुए, उन्होंने सेलिंग की। असल में देखें T+1 जो है ये मार्केट के लिए वबाले जान बन गया, ठीक है। तो इसी वजह से कई ब्रोकर्स की भी शामत आई हुई है, जो सेटलमेंट होके क्लियर हो रहा है, ब्रोकर्स को पैसा धड़ाधड़ उन पे चढ़ रहा है और उनको पैसा क्लियर करना पड़ रहा है सारे का सारा, चाहे वो अपने क्लाइंट से लेके दें चाहे खुद दें। तो ये सारी वजूहत है, सिर्फ थर्सडे का दिन रह गया और फ्राइडे का दिन रह गया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट, ये तो नहीं मैं कहूँगा कि रॉकेट हो जाएगी, तेज़ हो जाएगी, मार्केट को थोड़ा टाइम लगेगा, मार्केट रुकेगी, और इंशाल्लाह ताला फिर फेज़ स्टार्ट होगा कंसोलिडेशन का, साइडवेज का। तो इसमें 15-20 दिन महीना भी लग सकता है, लेकिन ये है मार्केट थोड़ा थोड़ा चलना शुरू हो जाएगी, पूरी रॉकेट नहीं बनेगी। तो थोड़ा वेट करें, डिलीवरी वाली आइटमें पड़ी हैं आपके पास, इनको होल्ड रखना चाहिए। बस ये है कि इसका 30-40% या 50% मार्केट डेली बेसिस पे बढ़ती है, अपसाइड जाती है, फिर उसमें प्रॉफिट टेकिंग एंड पे आ जाए। आप भी ऊपर माल बेचें, आपको पता है कि मार्केट नीचे आनी है, दोबारा मिल जाएंगे माल, तो उनको दोबारा पकड़ लें, ठीक है। तो अभी तो यही स्ट्रेटजी है। मेन जो ख़बरें हैं ना जिससे मार्केट गिर रही है, वो एक तो ये T+1 में जो हुआ है, इसकी इंशाल्लाह ताला ये छुट्टी आ रही है सैटरडे में आपको पूरा जो दोस्त नए आने वाले हैं बताएंगे कि ये T+1 आखिर है क्या और क्यों इतना मार्केट को बिगाड़ है कि जिसने आते ही 30,000 पॉइंट मार्केट से निकाल चुकी है, यानी कि 25 से 30,000 पॉइंट। ये थोड़े से मैंने वो डाले हैं जो मज़ीद थोड़े निकल सकते हैं, लेकिन घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है। वही ज़्यादा ये लिवरेज वालों को मसला है, डिलीवरी वालों को नहीं है। मार्केट कल भी आपकी स्टार्टिंग में बेहतर उठेगी और आप भी बेचें, नीचे फिर माल को पकड़ें, ठीक है। तो बाकी बात रहेगी USA की जंग की, तो भाई जंग शंग कुछ भी नहीं होनी। आप देखें कि ये सब टोपी ड्रामा चल रहा है, वो इधर आगे खित्ते में जंग लड़ ही नहीं सकते, और जो बहरी बेरा उनका आया हो उन पे देखें कि कितना ज़्यादा हालात ख़राब हैं। उनके वॉशरूम्स तक जो है लाइनें लगी हैं और कोई उधर जो है पुरसाने हाल नहीं है, गंदगी, बीमारियाँ बहुत सारी पड़ी हैं। और उनके आर्मी चीफ ने साफ साफ अल्फाज में कह दिया कि भाई अभी हम जंग लड़ ही नहीं सकते। गज़ा पे आपने जो इतना असला फेंका है, असला बरूद हम कहाँ से लाएं, हम तो सारा उधर लगा चुके हैं, ठीक है। और दूसरे नंबर पे जो है अपना हमारे पास कोई सफिशेंट यानी कि मामला नहीं है कि इस वक्त हम उधर जाके लड़ सकें। और उनके अगर हम ईरान पे लड़ते हैं तो रशिया चाइना भी हमारे पीछे आते हैं, तो हम इस वक्त उतनी ताकत नहीं रखते कि उनके साथ लड़ सकें, ठीक है। तो लिहाजा अभी इसको मौखर करें। उधर उनकी पार्लियामेंट में टूट फूट का शिकार हो चुकी है, बहुत ज़्यादा इख्तलाफात आ चुके हैं प्रेसिडेंट के साथ। और उसके बाद आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको एक तो टैरिफ सारे सस्पेंड कर दिए हैं, दूसरे नंबर पे उनको जंग से रोक दिया है। तो लिहाजा आप लोग पैनिक ना करें, जंग जुंग का मामला नहीं है, ये हमारा इंटरनल मामला चल रहा है टैरिफ्स के हवाले से।
E+1 के हवाले से, और कुछ हमारी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो, और कुछ मामला नहीं है। तो मार्केट इंशाल्लाह ताला आपकी बेहतर आगे होने के कभी चांसेस इंशाल्लाह लग रहे हैं। बस ये है कि लिवरेज वाले तो देखें ना, हम काम ही नहीं करते लिवरेज में, हम करते ही डिलीवरी पे काम है, और डिलीवरी पे बायबैक वाला सिस्टम करते हैं। मार्केट जब बढ़ती है, अगर आपकी चीज़ें लॉस में है या प्रॉफिट में है, कुछ भी है, जो आइटम एक 10-12 रुपये या 5-6 रुपये जितना भी बढ़ी हुई है, थोड़ा थोड़ा करके ऊपर बेचते रहें। जब मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग आए, डिप आए, वहाँ पे उसको बाय बैक कर लें। शेयर उतने ही आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको उसके साथ कुछ बचत डेली की हो जाएगी, और वही बचत आपकी अर्निंग को, आपके जो अपना रेट्स हैं शेयर के, उनकी एवरेज कर देगी, काफ़ी नीचे उनके रेट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों स्टॉक्स को अभी हम आपको सिर्फ़ और सिर्फ 2 अच्छे स्टॉक रिकमेंड कर रहे हैं जिनमें थोड़ा थोड़ा माल उठाना चाहिए, इनके डिविडेंड अच्छे हैं और मामलात भी आगे बेहतर हैं। एक NBP, इसने देखें बहुत अच्छा डिविडेंड दिया है, ज़बरदस्त किस्म का। ठीक है, 35 रुपये पर शेयर, 40 रुपये अर्निंग में से। ठीक है, और दूसरे नंबर पे हब पावर ने बहुत ब्रिलियंट डिविडेंड दिया है। इसको थोड़ा थोड़ा करके एज अ इन्वेस्टमेंट नीचे जमा करें, और दोनों के डिविडेंड एक्स करवा के इनको होल्ड भी रखें, माशाल्लाह आगे बेहतर परफॉर्म कर जाएगा। और छोटे स्टॉक में भी 2 हैं, एक सिनर्जी और एक LSECL, जो कि दोनों बेहतर हो सकते हैं। सिनर्जी का भी आज बहुत अच्छा रिजल्ट है, आगे भी मज़ीद ये बेहतर हो सकता है। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। कुछ भी खरीदना है, बेचना है, अपनी मर्ज़ी करनी है। दुआ में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफ़िज़।